बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सभी के भलीकार। अमारे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हमेशा जियां शाज़ी करीम जिलानी हमारी खिदमत में आहे, हाज़िर खिदमत। उम्मीद है तमाम खुश होंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो, ॾींहं जो आगाज़ इलाही भरपूर नमूने थियो हूंदो। इलाही शयुनि जो ख़्याल ज़िंदगी में यकीनन हर कोई रखंदो आहे, पर कुछ शयूं अहिड़ियूं बि हूंदियूं आहिनि जिन खे असां इग्नोर कंदा आहियूं। जीअं मां हमेशा डॉक्टर्स के इग्नोर कंदी आहियां ऐं डॉक्टर्स जेके सजेशन ॾींदा आहिनि उनखे हमेशा बस छो जो ईअं हूंदो आहे त अक्सर अवां जॾहिं डिफरेंट मर्ज़ हूंदा आहिनि, डॉक्टर खे सही ख़बर न पवंदी आहे या इवन ख़बर बि पवंदी आहे दवाऊं केरु खाए, सो इहे मसा हूंदा आहिनि, असां उन शयुनि खे इग्नोर करे छॾींदा आहियूं। पर उहा हिकिड़ी लिमिट हूंदी आहे, ईअं न हूंदो त माण्हू घणो बीमार आहे त उनजे बावजूद बि उन्हनि शयुनि खे इग्नोर करे, न। बट जेकॾहिं असां सोशल ॻाल्हि कयूं त असां ज़िंदगी में इलाही शयुनि खे इग्नोर था कयूं ऐं इहो ई कारण आहे त असां इलाही घणनि प्रॉब्लम्स में फासी था वञनि। मिसाल जे तौर ते जे मां रोज़ु सुबुह जो अर्ली मॉर्निंग हिते ईंदी आहियां, जेसि ताईं घर खां वठी हेसि ताईं मां पहुचंदी आहियां, यकीन कयो इलाही शयुनि खे नोट कंदी आहियां। इहे शयूं हूंदियूं आहिनि, हिकु त सुबुह जो टाइम हूंदो आहे, सिग्नल त मूंखे लॻे थो त 3-4 सिग्नल अक्सर रस्ते में पवंदा आहिनि ऐं 2 या 3 सिग्नल ते जॾहिं असां बीहंदा आहियूं त 3-4 गाॾियूं ज़रूरु सिग्नल टोड़ींदियूं आहिनि ऐं उहे अॻिते वधी वेंदा आहिनि। ॿियो मसलो इहो हूंदो आहे त अॼुकल्ह हर जॻह ते सायरन वॼाइण ॼण ड्राइवर पंहिंजो फ़र्ज़ु थो सम्झे। इहो नथा सोचनि त का हॉस्पिटल थी सघे थी, को पाड़े में जेकॾहिं कंहिंजो घरु आहे, को मरीज़ थी सघे थो, या इवन स्कूल आहे, ॿार डिस्टर्ब थी सघनि था, या का बिज़नेस कम्यूनिटी रहे थी या को बिज़नेसमैन रहे थो, उन्हनि खे कम में दुश्वारी थी सघे थी, कंहिंखे परवाह न आहे हूंदी। हाणे तव्हांखे जॾहिं ख़बर आहे त सिग्नल ते अव्हांखे बीहणो आहे त सायरन वॼाइण जी त का ज़रूरत ई नथी फील थिए, उनजे बावजूदि वॼायो थो वञे, त इहा वॾी हैरत जी ॻाल्हि आहे। बराए महिरबानी अवां नंढे नंढे शयुनि खे पंहिंजी ज़िंदगीअ मां कढी छॾियो ऐं जेकॾहिं पंहिंजो सुकून अव्हांखे प्यारो आहे त अव्हां ॿिए जे सुकून जो ज़रूरु ख़्यालु रखंदा कयो। अव्हां जेकॾहिं इहो सम्झो था त असां ॿिए जो सुकून ख़राबु करे पंहिंजी ज़िंदगी बहितरीनु तरीक़े सां गुज़ारे सघूं था, त यकीन कयो सभ खां वॾी ग़लतफ़हमी आहे अव्हांजी। सो ईअं न कंदा कयो, प्लीज़ रिक्वेस्ट अव्हां खां इन करे थी कयां जो सुबुह जे टाइम में नेचुरली कुदरती तौर ते हिकिड़ो सुकून हूंदो आहे ऐं उन सुकून खे केरु बर्बादु करे, यकीन कयो इवन जेकॾहिं मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां, मां त बर्दाश्त नथी करे सघां। छो जो सॼो ॾींहुं माण्हू कमकार करे थो, सॼो ॾींहुं उन लुड़ खे बर्दाश्त करे थो, हिकिड़ो पहर हूंदो आहे सुबुह जो जेको सुकून वारो हूंदो आहे, उन पहर खे बि केरु ख़राबु करे त पोइ ॾाढी कावड़ ईंदी आहे ऐं यकीन जॾहिं कावड़ ईंदी त BP लेवल हाई बि थी सघे थी ऐं इहे जॾहिं कावड़ ईंदी त पोइ इलाही अहिड़ियूं फीलिंग्स हूंदियूं आहिनि जेकी जनम वठंदियूं आहिनि ऐं इहो ई कारण आहे त अॼोके दौर में इवन पाकिस्तान जी जेकॾहिं मां स्पेशली ॻाल्हि कयां त स्ट्रेस जो मर्ज़ इलाही वधे पियो, पोइ वॾनि में हुजे, पोढ़नि में हुजे या ॿारनि में हुजे। रीज़न्स असां हमेशह ब्लेम ॿियनि खे कयूं था, पर हक़ीक़त इहा आहे त असां जेकॾहिं बीमार थियूं था, असां स्ट्रेस जी जेकॾहिं शिकायत थिए थी, असांजो BP हाई आहे या लो आहे, समूरा जेतिरा बि मर्ज़ आहिनि असांजा पंहिंजा पैदा कयल आहिनि। अलाह साईं पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे बंदनि खे हेॾी तकलीफ़ नथो ॾेई सघे, इहे तकलीफ़ूं असां पंहिंजो पाण खे था ॾियूं। सो ज़रूरी आहे त पंहिंजे पाण खे अव्हां सेफ रखो, सिक्योर कयो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जो ख़्यालु रखो। अव्हां करे सघो था, अव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे बेस्ट ठाहे सघो था ऐं जेकॾहिं अव्हां चाहियो त पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजे पाण खे बर्बाद बि करे सघो था, सो समूरो दारोमदार अव्हां ते आहे त अव्हां छा था कयो। पाण खे सही था कयो, पंहिंजे ॿारनि खे सही था कयो, पंहिंजे फ्यूचर खे बहितरीनु था ठाहियो, या पंहिंजो जेको मुस्तक़बिल आहे जंहिंमें अव्हां जियो पिया उनखे बि ख़राबु था कयो। सो सॼी जेका सिचुएशन आहे, समूरी कहाणी अव्हां ते मुनसिर आहे त अव्हां उनजो इख़्तिताम कीअं था कयो। सो ज़रूरु कोशिशि कयो त पंहिंजी ज़िंदगी जो जेको एंड आहे, जेको इख़्तिताम आहे, उहो हमेशह भरपूर ऐं बहितरीनु हुजणु खपे। ख़ैर, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल बिल्कुलु जारी रहंदी। हमेशा जीअं मूंसां गॾु मुंहिंजा टीम मेंबर्स मौजूद आहिनि, आमिर मुगल एंड अजय। अस्सलाम वालेकुम अजय, नमस्ते, कैसे हैं आप? आमिर भाई खैरियत से? वैसे मैंगो का सीज़न तो मुझे लगा था कि चला गया, लेकिन मुझे भी लग रहा वलीमे का भी चला असल में शादियों का सीज़न तो कभी जाता ही नहीं ना, स्पेशली इस सीज़न की बात करें। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ सिर्फ मैं सुन सकती हूँ, लेकिन व्यूवर्स नहीं सुन रहे। तो खैर, वलीमा हो या शादी हो, ये सीज़न ऐसे हैं जो कि हमेशा होते ही होते हैं। खैर, व्यूवर्स, ॿिया जेके महिमान आहिनि उन्हनि जो इंट्रोडक्शन, उन्हनि सां बि मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदसि ऐं हमेशह असां सां गॾु हिकिड़ी बहितरीनु शख़्सियत मौजूदु हूंदी आहे ऐं तमामु सुठो अंदाज़ आहे उन्हनि जो, ऐं हर्बलिस्ट आहिनि ऐं स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि। सो स्किन सां रिलेटेड काफ़ी इशूज़ हूंदा आहिनि जिन खे वेही करे असां डिस्कस कंदा आहियूं, या इवन अॼुकल्ह वज़न इलाही जल्दी वधी पियो वञे, या ॿियूं इलाही डिज़ीज़ आहिनि जिन सां कीअं फाइट करणु खपे। इन हवाले सां असां सां गॾु हमेशह मौजूदु हूंदी आहे डॉक्टर फ़राह, सो अॼु बि मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आज आप ठीक नहीं लग रही कुछ।
बस क्या करें, मौसम ने ना बीमार कर डाला। मौसम तो इतना प्यारा है, लेकिन आज शायद गर्मी है थोड़ी। हाँ, काफी फील हो रहा है। और आज इसलिए भी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि लाल पीले नीले हम कहते हैं ना कलर्स, आज सारे यही है, यकीन करें। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मतलब कलर्स का कोई सीजन या कलर्स का अच्छी कोई बात है ना, कलर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। खूबसूरत अच्छे कलर्स देखने से आपको पता है आपकी तबीयत अच्छी होती है। तो फिर तो आप कलर इस कलर को थेरेपी देखें, फिर आप इस कलर को देखें। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा प्यारा कलर पहना और आप Thank अच्छी you. भी बहुत लग रही हैं आज। ओके, तो आपसे बात करेंगे लेकिन म्यूजिक ना हो तो बात नहीं बनती। बिल्कुल। तो व्यूवर्स अमांखे ॿुधाई नहीं त तमाम बेहतरीन रागी है, तमाम बेहतरीन आर्टिस्ट आहे असां सां गॾु मौजूद है, आवाज़ अंदाज़ तमाम बेहतरीन है, काफ़ी जगहों ते यकीनन अवां इन आर्टिस्ट के ॿुधो हूंदो, टीवी ते अवां ॾिठो हूंदो। सो अॼु असांजे प्रोग्राम में मौजूद है जनाब अयूब अब्बास उमरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ऐं अवांखे बि सलाम सिंध में भली कार चवंदा, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जा करम लगा पिया। तमाम सुठी ॻाल्हि। अवां सां बि कचहरी कंदासीं। डॉक्टर फरा, यस, सीज़न की बात हुई, असर मुझ पे तो बड़ा अच्छा पड़ा, अब व्यूवर्स भी पड़े होंगे कुछ असरात, काफी असरात तो हैं। बचने के लिए कोई तरीका बता दें। बस मैं अमल करूंगी नहीं करूंगी ये नहीं बता सकती मैं। अमल करना जरूरी है ना। देखें ना, आपके साथ अभी क्या इशू चल रहा है, मेरे ख्याल में गला खराब है आपका। बिल्कुल। तो इसके लिए ज़ाहिरा आप पानी को जो है वो नॉर्मल पिए। ठंडा पानी तो वैसे भी ठंडे पानी से अवॉइड किया करें। पानी रूम टेम्परेचर आप यूज़ करें। जितनी भी शिद्दत हो आपको, जितनी भी गर्मी हो, हमेशा अपने बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से आपको जितना भी जो भी पानी पीना है बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से पिए। एकदम हम ठंडा पानी पीते हैं वो हमारे लिए नुकसानात ही होते हैं। बिल्कुल। इससे बचें। दूसरा ये कि एसी जो है वो बाहर अंदर अंदर बाहर जो हम हो रहे होते हैं, एसी वो भी हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम करता है। अगर आप मुस्तकिल एसी में बैठे तो आप बैठे थोड़ा थोड़ा फील करेंगे आपके बाल भी ड्राई हो रहे होते हैं, आपकी स्किन भी ड्राई हो रही होती है एकदम। फिर आप जब बाहर जाते हैं धूप में या अपने कमरे से बाहर किचन तक भी जाते हैं, आपको एकदम अजीब से चक्कर भी आते हैं। कुछ लोगों के हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारा आपका ये भी मेडिकेशन ही होती है। ठीक। ये सारी जितनी भी केयर होती है, सिर्फ दवाइयाँ खाना ही केयर वो मेडिकेशन नहीं, ये भी उसका ही एक हिस्सा होता है कि अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं उसके साथ साथ आप अगर एहतियात नहीं कर रहे हैं तो उस मेडिसिन का भी उतना असर नहीं होता जितना कि होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ है। दूसरी कि अगर आप अभी इस मौसम में जब आप शावर ले रहे हैं तो वो भी आपने नॉर्मल होके लेना। ये नहीं कि पसीना आ रहा है, एकदम पसीना आ रहा है, एकदम बॉडी आपकी। बच्चे हैं, खासकर बच्चे स्कूल से आते हैं, वो आते ही यूनिफॉर्म वो डायरेक्ट जाके वॉशरूम में चेंज करें और नहाते हैं, तो उनको भी कहेंगे थोड़ा बैठें, पसीना सुखाएं, ज़रा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो फिर शावर लें। बल्कि अक्सर डॉक्टर फराह ख़वातीन ये कहती हैं कि किचन से आई कुछ बना के फ़ौरन जाके मुंह धो लिया ठंडे पानी से। नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल आपकी स्किन के मसाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं और ज़्यादा खुल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो इनलार्ज हो जाते हैं। फिर आप यही प्रॉब्लम्स के जी पोर्स ज़्यादा हो गए हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हो जाते हैं, उनके रीजंस यही होते हैं। सही। तो इनको पहले तो हमने कंट्रोल करना है। और अब जिनको हो गए हैं उनके लिए फिर यही है कि आप अपनी आइस क्यूब, मैंने लास्ट टाइम भी बताया 2-3 बार के आइस क्यूब के अंदर आप क्या करें, मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे आजकल कौन सा फ्रूट इन है, कीवी तो मेरे ख्याल में है, अभी भी है। अगर कीवी है, कीवी का थोड़ा सा जूस ले लें, उसके अंदर लेमन का जूस मिक्स कर लें। अगर वाटरमेलन किसी को अवेलेबल हो जाता है उसका जूस ऐड कर लें। ये 3-4 जूस ऐड करके आप उसको आइस क्यूब बना लें, मतलब उसको जमा लें, उसका आप मसाज करें, स्किन बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और फ्रेश हो जाती है। क्या बात है। वाइट और ब्लैक हेड्स भी कंट्रोल सिंगर भी होते हमारे हैं। साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी अब्बास साहब, जी, जी। केतरे अरसे का माशाल्लाह गायो पिया? तकरीबन के 15-16 साल थी। 15-16 साल तॾहिं तव्हां नंढड़ा हूंदो इलाही, जी जी बिल्कुल। है न? जी जी बिल्कुल। सिखियो कंहिंखां आहे? जी मैडम, सिखिया कंहिंखां वरिती आहे? उस्ताद केरु आहे? आज सिखिया मुझे उस्ताद कमालदीन समो साहब मंगना रहे लाड़काना। माशाल्लाह। जी। सिर्फ क्लासिकल राग ही पसंद आहे या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लासिकल गीत गज़ल कोशिश आहे हिकिड़ी नंढड़ी नवां आहियूं सिखूं पिया। अवां दुआ कयो। 15 सालनि में नवां त पाण खे नथा चई सघो। न बिल्कुलु हक़ीक़त ॿुधायां त जेकॾहिं ॾिसो समुंड आहे हिकिड़ो मैडम, बिल्कुलु। उनजो को ॿियो किनारो ई न आहे, हिन फन जो को किनारो ई न आहे। सभु सही। नवां आहियूं अजनबी ईअं सम्झो। कोशिश आहे हिकिड़ी नंढड़ी। ठीक, त पोइ त यकीनन सुबुह शाम मंझंदि हर वक़्तु राग ई राग हूंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु, असांजे ज़हन में त इहा ई आहे। घर वारा कॾहिं ईअं न आहिनि चवंदा त सॼो ॾींहुं गायो न पिया न कॾहिं बिल्कुलु, चुप पिया हू कयो? तमेन आहिनि मूंसां। अच्छा, सपोर्ट जी। कंदा आहिनि हमेशह। जी जी। सो अब अगर टाइम हो तो मैं चाहूंगी कि एक सॉन्ग सुन लिया जाए, हाँ, व्हाई नॉट, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ख्याल है? सो हिकिड़ो कलाम ॿुधणु चाहींदासीं हाँ मैडम आगाज़ बिल्कुलु, में। अव्हांखे असां हिन प्रोग्राम जी शुरूआति था कयूं सरकार लतीफ़ जे गीत सां, कलाम सां कोशिशि कंदासीं। ठीकु आहे मैडम? जी।
मिया ला मारू मित्र मली रजा बेली सभई पर क्या सुमिया सौखिय भाया सबको पर औखिय तू ही तू मौला मथा मुंह बुढ़ो मल्हाए जो बाझ जो झीलती परिचन शाल ला परिचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परिचन शाल पवार परिचन शाल पवार परिचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परिचन शाल परिचन शाल हो परिचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परिचन शाल पवार परिचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परिचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परिचन शाल पवार ओ परिचन परिचन ला परिचन 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 शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परिचन शाल पवार परिचन
मारू मुसा परिचन शाल हो परिचन अदियों शाब लतीफ जैमिया फिट जो घोट सरगर सरगर सरगम धनि सा सरगर सरगर सरगम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा अदियों शाम लतीफ जैनिया सतुरु कछु सतार ढोजा मारू मूसा परिचन शाल शाल मवार ढोजा मारू मूसा परिचन शाल ओ परिचन परिचन ला परिचन शाल मवार ढोजा मारू मूसा परिचन शाल मवार परिचन शाल मवार ढोजा मारू मूसा लतीफ़ सरकार जे कलाम सां प्रोग्राम जो आगाज़ थियो यकीनन एक बेहतरीन आगाज़ है। सो डॉक्टर फरहा, बातचीत के सिलसिले को बिल्कुल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस बार आपको देख के ब्रेक ले रही हूँ, फिर मत कहिएगा आपने देखा नहीं, तो ब्रेक लो, इजाज़त है मुझे जी व्यूअर्स। सो वक्त आए हिते मुख्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ना वधना सी ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, हिकिड़े मुख्तसिर ब्रेक खां पोइ अवां खिदमत में हाज़िर खिदमत आहियूं। मुख्तसिर ब्रेक हुयो ऐं वापस अची चुका आहियूं। जी डॉक्टर फरहा, यस, तो हम वापस अपने उसी मौजू के जाने पाएंगे। स्किन के हवाले से बातचीत हो रही थी और आजकल मौसम के कुछ असरात भी हैं, गले सबके ख़राब चल रहे हैं, फीवर और इसके अलावा भी काफ़ी डिजीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं। खासतौर पर स्किन के मसाइल तो बहुत हैं, स्किन के भी हैं और वायरस आपको पता है कि कांगो वायरस से बचना है आपको। और ख़ासकर जो लोग कुर्बानी के जानवर भी पहले ले आते हैं घर में और उसकी भी एहतियात करनी है। आपको पता है जानवरों को भी बिल्कुल बच्चों की तरह संभाला जाता है। बिल्कुल अगर उनको आप केयर नहीं करें, उनको भी आप ख्याल नहीं करें, वो जैसे भी सहन में या कहीं भी आपने उनको छोड़ दिया, उनको केयर नहीं करें। मैं तो कह रही हूँ कि जानवरों को भी आप हल्का हल्का जो है उनके पास धुनी रखें लाजमी, और उनको जो है वो सिरका जो हमारा होता है वो अगर हल्का से उनको लगाएं तो उनके पास मच्छर नहीं आएंगे। ठीक, तो ये अपने साथ साथ जाहिर है क्योंकि अभी हमारे माशाल्लाह जानवर आपको पता है क्या कितने महंगे हैं, तो सारी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल। तो उनका भी ख्याल करें और इसी तरह अपना भी ख्याल करें, बच्चों का भी ख्याल करें कि खासकर मॉस्किटो मच्छरों से बचें। आजकल तो ये एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। जो नाउ-डेज़ आपकी चलिए मॉस्पेल का इस्तेमाल रखें। अगर किसी के घर में मॉस्पेल नहीं है, मौजूद नहीं है और लाइट आपको पता कितनी जा रही है, तो अगर थोड़ा सा सिरका आपके घर में मौजूद है वो आप अगर अपनी बॉडी पे कहीं लगा लेंगे तो मच्छर आपके करीब नहीं आते हैं। ठीक, और वैसे भी जानवरों को भी वैक्सीनेशन होती है प्रॉपर, अगर वो करवा ली जाए तो वो एग्जैक्टली। लेकिन अचानक आपको पता है वायरस फिर भी अटैक कर ही जाता है। जब वायरस का सीजन चल रहा होता है, आप कितनी भी केयर करें कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो इसलिए एहतियात भी ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा ना कि मेडिसिन के साथ साथ जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे, अगर आपको मना किया जा रहा है कि जी आपको ये चावल नहीं खाने हैं, आपने आलू नहीं खाने, आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, इसके साथ साथ आपने मेडिकेशन करनी है, तो आप वो सब कुछ खा रहे हैं और फिर दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो वो उतना असर नहीं करेंगे जितना असर उनको करना चाहिए। ठीक, उस सूरत में ये है कि अगर आप हर चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं और फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो जो असर आपको 1 महीने तक जाएगा वो असर आपको 10 दिन में नजर आएगा। तो ये ज़रूरी है। अगर स्किन की जब हम बात करें, अगर हम अपने बालों की बात करें, तो हमारे बिल्कुल स्किन और हमारे जो हेयर होते हैं वो हमारे बिल्कुल बेबीज़ की तरह होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। आप देखें कि बेबी स्किन जो है, आपकी जो ऑयली स्किन होती है, सबसे ज़्यादा आइडियल स्किन ही ऑयली स्किन होती है, क्योंकि वो
ओल्ड मतलब बुढ़ापे की तरफ बहुत देर से जाती है, उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि मैं जल्दी बूढ़ी नहीं होने वाली। नहीं अगर आप शर्त ये कि आप मेरे कहने पे अमल करें मीन्स कि आपने अपनी हमेशा प्रॉपर क्लिनजिंग करनी है, आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, और दूसरा ये कि विटामिन ई का यूज़ रखें अपनी लाइफ में लाजमी। आज हम एक सीरम भी बनाएंगे जो कि विटामिन ई बेस है, और वो आप रात को यूज़ करें। अगर किसी की स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है, मीन्स कि स्किन सेंसिटिव हो रही है, सेंसिटिव स्किन हम उसको कहते हैं, जो डबल कॉम्बिनेशन में आ जाती है, एक तरफ ड्राई है, एक तरफ आपकी ऑयली हो रही है, या एक तरफ से आपकी वाइट हो रही है, एक तरफ से आपकी ब्राउन सी हो रही है, जी बिल्कुल, और एक तरफ से आपकी स्किन जो है वो खुरदरी टाइप की हो जाती है, तो इन सारी स्किन को इक्वल करके बैलेंस करेगा, एक नॉर्मल स्किन लेकर आएगा, जो हम अभी सीरम इंशाल्लाह बनाएंगे आपको। तो और बाकी जो है वो इसी तरह हम हेयर की भी बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने बड़ा अच्छा हेयर ऑयल बताया था, और उसके फीडबैक्स भी आए हैं मेरे पास कॉल्स के थ्रू के। हमने जो नागर मोथा का बताया था, नागर मोथा और लौकी और कलौंजी का तेल हमने सरसों के तेल में मिक्स करके बताया था, वो डेली नहीं तो आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर अपने सर में अप्लाई करें। उससे ये है कि आपके बाल अच्छे खूबसूरत और लंबे हो जाते हैं। सही, वरना आमिर से आधे उधार ले सकते हैं, माशाल्लाह इनके बाल बड़े घने हैं क्योंकि आजकल ट्रांसप्लांटेशन भी हो रही है ना। मुझे तो लग रहा है आमिर ने सर्जरीज भी हो ट्रांसप्लांट रही है। कराया आमिर ने जबरदस्ती वाला। नहीं, ये कलर करके आए हैं, वरना इनके बाल तो सफ़ेद हो गए हैं कब के। देखिए आप कितने काले और कितने, नहीं आप मुझसे बहुत बड़े हैं। हम उम्र की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हमने उम्र की तो उम्र की बात हम थोड़ी, बालों की बात कर रहे हैं। बालों की कोई उम्र नहीं होती आजकल, तो इसमें बुरा नहीं माने, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं, और बाल जो है वो वाइट तो उम्र देखिए, अपनी तो उम्र देख लो फिर। हम मजाक में भी एक सीरियस सी बात ये कर रहे हैं कि जो ग्रे प्री मेच्योर हेयर का जो इशू चल रहा है, उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। लास्ट मतलब मैं अक्सर शोज में भी बता रही हूँ और ऑन ईयर भी बता रही हूँ, कॉल्स पे भी बताती हूँ कि जो लौकी है ना वो हमारी ज़िंदगी, आपने कि हजूर पाक लौकी को बहुत पसंद किया करते थे। बिल्कुल। लौकी को आप जैतून के तेल में पका के भी खाइए, और आप उसका जूस भी बनाएं, उसके अंदर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर लें, वो आप डेली बेस पर अगर आप पिए, उसके अंदर विटामिन ए इतनी हद तक मौजूद है कि आपके जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी होगी, बाल वापस आपके जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ओके, और अयूब साहब भी मौजूद है हमारे साथ, ज़रा उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। ईद अचण वारी है, तैयारियों यकीनन कंप्लीट होंदी हो? बिल्कुल मैडम, ईद बिल्कुल मथा या ईद जूं ख़रीदारी वञा टाइम पियो आहे ईद में बिल्कुल। अच्छा, म्यूज़िक जे हवाले से छाए को एल्बम अचे पियो ईद ते? एल्बम हिन ईद ते न आहे को छाए जो मथा मरम हराम हुन जे करे हिन ईद जो एल्बम न आहे कंदो, बाक़ी अॻी ईद जो रमज़ान जो आयल आहे एल्बम। ठीक, जी जी। अच्छा, पोइ उन में जस्ट क्लासिकल सॉन्ग्स ही आहिनि या डिफरेंट कलेक्शन आहे? हा, छाए जो क्लासिकल अॼुकल्ह ॾिसो फनकार तमामु इलाही थी विया आहिनि, वो सिर्फ़ु महिनत कोई बि नथा कनि, उन्हनि खे उस्ताद आहे, वो सिर्फ़ु ट्रैक ते ॻाइनि था, बैलेंस सॼो कंप्यूटर सिस्टम लॻो पियो आहे, हुनजो बैलेंस थी थो वञे, लय जी चाहे सॼो कमु आहे लाइव जेको कमु आहे उन में सॼी ख़बर पवंदी आहे हीउ फनकार आहे या न आहे। सो अञा महिनत पिया कयूं ॾाढी, ऐं असांखे अञा इलाही महिनत जी ज़रूरत आहे, बिल्कुलु असां नवां आहियूं हिन कम में। सही है, सॼो नेक तमन्नाऊं अवां सां गॾु आहिनि, अञा वधीक तरक्की कयो, अञा वधीक अॻिते वधो। सो बातचीत तो कंटिन्यू हम करेंगे बिल्कुल, हम व्यूवर से चाहेंगे कि कॉल्स भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें आपसे स्किन के हवाले से या हेयर्स से रिलेटेड अगर इश्यूज़ है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज, क्योंकि मैं तो आज बोल नहीं पा रही, आज हमारी होस्ट जो है व्यूअर्स, आज हमारी होस्ट जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी आज उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन देखिए मैंने इंतजाम किया है भाई उनके लिए, बिल्कुल। और नहीं चाहूँगी कि सुबह सुबह दिन खराब किया जाए या फिर हम उनको एंटरटेन ना करें और मॉर्निंग शो को अच्छा ना बनाएं, तो हमने इसीलिए देखे सिंगर को बुलाया भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हमारे पास वैसे भी सिंगर मौजूद होते हैं, क्या नाम है उनका, आमिर हमेशा करते रहते हैं, और आज ये भी खैर माशाल्लाह बड़े अच्छे सिंगर हैं। वो तो आज आप लोग थोड़ा मुझे बर्दाश्त करें क्योंकि आज शाजिया की तरह से मैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं चुप नहीं होने वाली, क्योंकि दुनिया को पता है कि मुझे चुप करवाना इम्पॉसिबल, मैं मजाक में बोलती हूँ डिसपॉसिबल है। वेरी गुड। तो म्यूजिक की तरफ बढ़े जी बिल्कुल, क्या कहती हैं आप, इजाजत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलें जी, इजाजत मुझे मिल चुकी है। सो छा ॿुधाए चाहींदो? असां तव्हांखे एल्बम जो हिकिड़ो गीत जी
है और जी बिल्कुल लाइव नहीं। तो भाई आप लोग तैयार हैं? ओके, हो जाए। हबीबा खली तू, हबीबा खली तू हाणे जो हाणे सिखो तरफ सांगिया दे तू तलालण लाड़ काणे एहसान अली गुलत कयो एहसान अली गुलत कयो जानी शलमाणे तोखे अलहुशल आणे त दो दाई में दीदार पाण अचण जो आहे पिरी अंजाम कयो गुल छटायो राहुन में अहिड़ो को इंतजाम कयो गुल छटायो राहुन में अहिड़ो को इंतजाम कयो पाण अचण जो आहे पिरी अंजाम कयो गुल छटायो राहुन में अहिड़ो को इंतजाम कयो गुल छटायो राहुन में अहिड़ो को इंतजाम कयो पाण अचण जो प्यारे फुल ऐं मेवा अॼु मिठायूं घुरायो फुल ऐं मेवा अॼु मिठायूं घुरायो हर हिक माण्हूअ जो मिठो वात करायो हुनजे अचण ते ख़ुशियूं बधायो सारी संगत खे जल्दी घुरायो मूं सां गॾिजी ख़ुशियूं अॼु खे तमामु कयो गुल छटायो राहुन में अहिड़ो को इंतज़ाम कयो गुल छटायो राहुन में अहिड़ो को इंतज़ाम कयो पाण अचण जो आहे पिरी अंजाम कयो गुल छटायो राहुन में अहिड़ो को इंतज़ाम कयो गुल छटायो राहुन में अहिड़ो को इंतज़ाम कयो पाण अचण जो प्यारे हर हिकु माण्हूअ जो मूंखे मुबारक ॾींदो हुनजे अचण ते मिलंदी वाधाई ख़तम थी अॼु वींदी जुदाई अॼु मूंसां सभु गॾिजी ख़ुशियूं तमामु कयो गुल छटायो राहुन में इंतज़ाम कयो गुल
छटायो रांगुन में अहिड़ो को इंतज़ाम कयो पाण अचण जो प्यारे अहमद अलीअ जे हुन अहमद अलीअ जो हुन मथे मान कयो गल ॾे अचण जो ऐलान कयो वींदो लॻीअ जो कदर मोचो वींदो ठहीअ जो प्यार में पंहिंजो मूंखे हुन आ ग़ुलाम कयो गुल छटायो रांगुन में अहिड़ो को इंतज़ाम 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 वाह माशाल्लाह एतरी एनर्जी से वहाँ परफॉर्म कयो आप लोगों ने बड़ा बखूबी साथ निभाया माशाल्लाह ऐं ॻोठनि में जेके शादियूं थींदियूं आहिनि जेका एनर्जी हूंदी आहे हिकिड़े फ़नकार में उते जेके इवन घर जा भाती बि ॻाईंदा आहिनि त इहो ई स्टाइल हूंदो आहे सहरनि वारो गीत ऐं इहे सभई शयूं असांजे जेके ॻोठनि में शादियूं थियंदियूं उन्हनि जी ज़ीनत हूंदा आहिनि यकीन कयो हिन महिल उहो ई मंज़र मुंहिंजे अखियुनि जे आॾो पिया घुमनि माशाल्लाह तमामु बहितरीन ऐं व्यूवर्स इन सां गॾु वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं ॾिसंदा रहो सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध 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 जी व्यूवर्स हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ अवां जी ख़िदमत में हाज़िर ख़िदमत आहियूं मुख़्तसिर ब्रेक हुयो ऐं वापसि अची चुका आहियूं जी डॉक्टर फरा यस वो किचन के पास भी जा रहे हैं तो भी सन ब्लॉक का यूज़ करें हर 4 से 5 घंटे के बाद फेस को वॉश कर लें ये नहीं कि सुबह अगर 8 बजे लगाया तो शाम को घर जाके 5-6 तो बजे शायद वॉश आपने एक शो में बताया भी था कि पीएस या पीएस SPF 15 SPF 15 जी ठीक, वो 60 best भी होता है। लगाते हैं अब तो काफ़ी आ गए हैं लेकिन जो 15 है ये हमारा जो मौसम है हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके लिहाज से हमारे लिए SPF 15 बेहतरीन है बेस्ट होता है हाँ बिल्कुल ठीक क्या बात है तो हम बातचीत को बिल्कुल आगे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद हम कोशिश करेंगे कुछ गुफ्तगू आपसे की जाए लेकिन एक सॉन्ग हो जाए और आपने कहा कि सिंधी सॉन्ग्स हो गए एक उर्दू होना चाहिए बिल्कुल तो मेरे ख्याल से कि अब आपकी फरमाइश को भी पूरा कर लिया जाए क्या बिल्कुल, कहते हैं आप? बिल्कुल मैडम अब्बास साहब उर्दू गीत मैडम जी पसंद है कोशिश था कयूं तो जो असां ॻाए त सिंधी आहियूं स्पेशल कुछ दोस्त आहिनि जिन खे डेडिकेट करणु थो चाहियां मदीना खान मीर खान बंगरानी साहब ऐं मुनीर खोसो साहब ऐं अब्बास अली उमरानी साहब सरियाम उमरानी अली अकबर ओठो साहब ऐं चांडकिया कॉलेज खां असांजो पहिरीं प्यारो जावेद डेफर साहब ऐं सभु सॼी संगत जेकी बि आहे सो उन्हनि खे डेडिकेट था कयूं जी और मेरे ख्याल से कि आमिर का भी डेडिकेट हुआ सिकंदर डॉक्टर सिकंदर लेपर साहब का डेडिकेट अलगोजेर माशाल्लाह माहिरा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान
हालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं तो यूं लगता है जैसे कि कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएंगी। आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएंगी। कल क्या पता इनके लिए आँखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। कभी ये सवाल पूछा है जिंदगी से? बहुत बार पूछा है, जिंदगी कितनी जवाब बार नहीं पूछ देती। चुकी है अब तक, मुझे भी तो पता चले। जिंदगी जवाब ही नहीं देती। नहीं, कभी मतलब यूँ कहें कि जिस तरह उस्ताद एक बच्चे को मार मार के जवाब लेता है ना, कभी इस तरह जिंदगी से कोई तलखी हुई? देखिए, आपको नहीं तलखी क्या होनी है, जिंदगी आपको सारे जवाब मिल जाते हैं, आपको वक्त के साथ साथ हर जवाब मिलता है। इसका मतलब कि इंतजार करती है। जाहिर है करना पड़ता है, इंतजार करना चाहिए, इंतजार का लेकिन सब्र कुछ लोग तो मेरी तरह इंतजार सब्र। नहीं करते, बस फौरन उन्हें जवाब चाहिए होता है। सब्र 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 का फल मीठा होता है। वो आपके अंदाज से मुझे पता चल जाता है कि आप वाकई बहुत ज़्यादा सब्र करती हैं। वाकई करती हैं, जिस स्क्रीन पे करती हैं, घर वालों के सामने भी होता है सब्र? पहले नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने सिखाया कि सब्र करना चाहिए। पहले बहुत धीरे धीरे emotional धीरे थी। धीरे मैच्योर हो रही हैं आप। बिल्कुल हो चुके काफ़ी हद तक, लेकिन यह है कि इंसान के अंदर आप सही। झुकने नहीं देता। जो सब्र होता है ना, एक खामोशी और एक सब्र, ये इतना ज़बरदस्त आपका एक हथियार है कि सामने वाले को खुद ब खुद, अगर सामने वाला कोई नहीं भी है, मतलब कि जाहिर सी बात है आपको किसी न किसी से कोई प्रॉब्लम लाइफ में रहते ही हैं, बिल्कुल, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई इशू। खामोशी और सब्र इतनी बेहतरीन हथियार है इंसान का कि वो इंसान को कहीं ना झुकने देता है ना शर्मिंदा होने देता है। सही, यानी कि बेहतरीन इंतकाम भी एक तरीके से एक तरह से ये हमारे हज़रत अली का कॉल भी है, क्योंकि जब आप खामोश हो जाते हैं तो वो मामला जो है ना वो अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाता है। तो उससे डरना और जब चाहिए। आपका कोई भी मामला अल्लाह ताला के हवाले हो जाए तो लाजिम है कि नतीजा जो भी होगा वो कोई ना कोई पॉजिटिव होगा। जैसे आज हम बहुत सब्र कर रहे हैं देर से आज हम बहुत सब्र भी कर रहे हैं। सब्र कर रही हैं आज? नहीं, आज मैं तो सब्र नहीं कर रही, मैं तो बोल रही हूँ मुझसे जैसे हमेशा बोलती हूँ। मैंने बोलने के लिए तो नहीं कहा, आज तो हम कौन सा बहुत वाला सब्र सब्र? कर रहे हैं। आज हमारी कौन शादी सा की वाला सब्र है तबीयत मुझे ठीक नहीं पता है। कौन सा वाला सब्र, कौन से वाले सब्र की बात कर रही हैं आप?
आज हम जो है वो बहुत सब्र करें, हम गर्मी बर्दाश्त करें। ओह माय गॉड, बाकी आप सब्र कर रही हैं, यकीन कीजिए। लेकिन कहते हैं कि थोड़ी गर्मी भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। हम कहते हैं कि नहीं गर्मियाँ आनी नहीं चाहिए, लेकिन जब आपके फाजिल मादे होते हैं वो गर्मी पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद फिर यकीनी बात होती है कि मतलब आप हेल्दी रहते हैं, आप सेहतमंद रहते हैं। नहीं बिल्कुल तो ज़रूरी है, पसीना ज़िंदगी में ज़रूरी होता है थोड़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि लाजमी वॉक अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। सही, और और walk ऐसी वॉक इसीलिए जिसमें करते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसी वॉक होनी चाहिए। 45 मिनट की वॉक आपने ऐसी करनी है जिसमें आपकी बॉडी से वाकई स्वेटिंग हो और ठीक ठाक किस्म की हो। सही। मैं जो वॉक करती हूँ वाकई मेरी पूरी शर्ट बिल्कुल वेट हो जाती है, ओह वाह, इतनी वॉक होती है। अर्ली मॉर्निंग रोज़ करती हैं? अर्ली सुबह के मॉर्निंग time नहीं, में शाम का टाइम है। सही, शाम के टाइम में। और हमारे जो सिंगर हजरात हैं वो सुबह के टाइम में रियाजत करते हैं। हाँ सुबह मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं स्टडी का ज़रूर बता सकती हूँ कि फजर की नमाज के बाद जब आप पढ़ने बैठते हैं, आप यकीन करें जो सवालात हमें 2 घंटों में याद होने वो 15 मिनट में याद होते हैं। सही, वही बात मैंने आगाज़ में कही ना कि हम फ्रेश होते हैं हर लिहाज से। जितने टेंशन, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम सो के ख़त्म कर देते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो एक नया चैलेंज, नई ज़िंदगी। लेकिन सुबह के टाइम में ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं होता जब तक फिर हम अपनी रूटीन पे वापस आएँ, बाहर जाएँ, काम करें, ऑफिस जाएँ, डांट खाएँ, कुछ भी व्हाटएवर। इशू तो हर दिन आपके साथ इशू है। अगर हम ये कहें, अगर छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे ना, वो स्कूल से आएगा ना, उसकी अपनी 10 स्टोरीज होंगी। आज मेरे साथ ये हो गया, उस दोस्त ने मुझे ये कह दिया, टीचर ने ये कह दिया, आज मुझे इंचार्ज बनाना था, आज उसके भी 10 मसाइल हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं, उन बच्चों को संभालते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं बेटा यहाँ पे आपने ये गलती की, यहाँ सब्र करो। या इसी तरह हमें खुद को भी समझाना चाहिए कि नहीं यहाँ हमें स्टे करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आगे हमारे लिए बहुत अच्छा रखा होगा, हम इसको एक्सेप्ट करें। हम कबूल नहीं करते हैं, अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें आप यकीन करें आधी बीमारियाँ तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, और सिंगर साहब भी मौजूद है। मैंने आगाज़ में कहा था कि सुबह सुबह ये लोग कोशिश करते हैं रियाजत करने की। अमा जिला भी सुबह जो टाइम ही फिक्स होंदा है या जेको टाइम मिलंदो उन मतलब रियाज़त जो टाइम फिक्स हूंदो आहे फिक्स चाहे कुछ भी थी वञे, छा भी थी पए, अल्लाह ख़ैर करे। ऐं कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त वॾनि हिकिड़े ख़ान साहबनि जो चवणु आहे त अगरि तव्हां जेकॾहिं हीउ 10 साल रेगुलर अव्हां जो जेको टाइम आहे सुबुह जो उथी रियाज़ कयो था, 10 सालनि खां बाद में अगरि जे तव्हां हिकिड़ो ॾींहुं बि रियाज़ न कयो त उहे तव्हांजा 10 साल ॼण ख़तमु। प्रैक्टिस जेकी आहे न, मतलब साॻी ॻाल्हि आहे न, जे लोह खे असां रखंदा आहियूं को जैसे खां पोइ ज़ंग लॻी वेंदो आहे। जी जी मैडम, उहा ई ॻाल्हि आहे जेकॾहिं असां रिहर्सल नथा कयो, रियाज़त नथा कयो, जी, त उहा ई सिचुएशन हूंदी आहे त अव्हां जो आवाज़ कमु न आहे कंदो, सुर अलाए काॾे हेॾे होॾे थी वेंदा आहिनि, विखिरजी वेंदा आहिनि। बिल्कुल सही तो यकीनन इहे शयूं इलाही घणियूं लाज़मी आहिनि। इहो ई रीज़न आहे मेरे ख्याल से कि आमिर तो वैसे ही सुबह सुबह इनकी रियाज़त हो जाती है, क्योंकि हम इनको सलाम से इन्वाइट करते हैं कि भाई आ जाएँ और ज़रा गाएँ, आपका गला और ज़्यादा खुलेगा। और ये यकीन करें, मतलब बोल दो आमिर, हाँ गला फाड़ फाड़ के गाते हैं कि आवाज़ जितनी ज़्यादा दिल से भी अच्छा गाते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा अरे आमिर ये वाला गाना जो था ये तो ज़रा लो पिच पे था, आपने तो इतना हाई कर दिया। तो ये बोलते हैं कि लो पे बड़ा मुश्किल होता है, मैं हाई पिच पे गाता हूँ। मैंने कहा गाए ना फिर तो इसीलिए आज हमने सोचा कि आज हम इनको रियाजत का मौका नहीं दे रहे। आज आप इंस्ट्रूमेंट बजाएं, दिल ही दिल में गाएं, दिल दिल में गाएं ओके, दिल दिल में गाते रहें गाते रहें गाते रहें। आखिर में जब अब शो ख़त्म कर लेंगे तो फिर एक सॉन्ग हम सुन के जाएंगे। सही है आमिर? ओके, फिर हम आखिर में इनसे ज़रूर सॉन्ग सुनेंगे और आपको भी इनकी आवाज़ पसंद है तो हम शो के बाद सुनेंगे, ठीक है? ऐं आवाज़ जा ॿार माशाल्लाह आहे? जी जी, अल्लाह मेरे थियल आहे मुंहिंजी। ऐं मूंखे हिकिड़ी माशाल्लाह न्याणी आहे, हुनजो नालो प्रिया आहे। ज़बरदस्त। केतिरी वॾड़ी आहे, केतिरी नंढड़ी हा, आहे? तक़रीबन 10 सालनि जी आहे। ॻाइण जो शौक़ु अथव? तो मां इस्तग़फ़ार, ॻाईंदी असां आहे हिकिड़ा ई काफ़ी आहियूं। उहो मूंखे चवंदी आहे पापा तव्हां छा आहे जो तक़रीबन 20 साल खनि सोन जो कमु कयो आहे, कारीगर आहियां। माशाल्लाह। ऐं जेके ज़ेवर पाए था इहे सभु बिल्कुलु असां ठाहिया आहिनि, सभु ज़ेवर जेके बि आहिनि आउं ठाहींदो आहियां। सही। पर पोइ हिन इश्क में अची वियासीं त हर शइ असां खां विसरी वई। हालांकि जीअं आम गीत ॿुधो त बिज़नेस आहे गोल्ड जो, जेकॾहिं गीत हिकिड़ो सिंधी अथव त अहिड़ो इश्क लॻो तोसां जो बसि खिलण बि वियो विसरी, असांखां सुनार को कमु बि विसरी वियो हिन महफ़िल मौसीक़ी में। त इन करे अवां हिन म्यूज़िक जे करे उहो कमु बंदि करे छॾियो। बिल्कुल हैरत हो रही है। गोल्ड का शॉप, एक गोल्ड का काम करते हैं, गोल्ड बनाते हैं, इवन जो हम लोग एयरिंग्स, झुमके और नेकलेस पहनते हैं सब बनाते हैं, लेकिन इस इश्क में सब पीछे छोड़ दिया। तालियां होनी चाहिए, यकीन करें। इतना कंप्रोमाइज़ एक फील के लिए कोई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि गोल्ड का बिज़नेस कितना ज़्यादा होता है और कितने रिच होते हैं वो लोग, लेकिन म्यूज़िक के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, यकीनन इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। सिंगर भी बहुत रिच होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में ज़रा अलमियत बहुत ज़्यादा है।
और वो दाद या वो यूँ कहें कि अहमियत नहीं दी जाती एक आर्टिस्ट को जो कि वो डिज़र्व करता है। इवन हम देखें पैसे के लिहाज से नहीं मिलते इतने। आप देखें बाकी स्टेट्स पूरी कंट्रीज़ एक फील्ड पे चल रही होती है, फिल्म इंडस्ट्री या इवन म्यूज़िक इंडस्ट्री। हमारे पाकिस्तान में आप देखें कि हमारे आर्टिस्ट जब बेचारे उस ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जब उनको किसी के सहारे की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हम लोग एक टाइम जब तक वो गाते रहते हैं हम कहते हैं अरे भाई वाह क्या सिंगर है, क्या इसकी आवाज़ है, क्या अंदाज़ है। जब वो बेचारा बीमार पड़ता है हम कहते हैं चलें जी कोई बात नहीं, नया आ गया ना इसकी जगह पर, तो हम यूँ कर लेते हैं। तो सही बात वही हो गई वापस कि हम इंसाफ नहीं करते आर्टिस्ट के साथ। ये तो आप देखें हर फील्ड में आपको ये चीज़ें हर फील्ड में मिलेंगी। ज़्यादती कह लें या आप हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है या आप यूँ कह लें कि कदर नहीं है। कदर सबसे बड़ी बात वही होगी ना, अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है। बिल्कुल वैल्यू यहाँ पे हम वाकई से ही बात कर रहे हैं आपकी हर चीज़ में ये चीज़ होती है। खैर ये बड़ा सीरियस सा एक टॉपिक हो जाएगा, सुबह सुबह हम लोगों को उदास नहीं करें, लेकिन होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे सिंगर हमारे आर्टिस्ट जो है वो हमें देख रहे होते हैं तो उनके हुकूक की बात भी होनी चाहिए। हम हमेशा देखते हैं एक आर्टिस्ट को, इवन हम लोग आते हैं, हम लोग किस तरह स्क्रीन पे चाहे ज़ाती ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो लेकिन यहाँ फील नहीं होने देते, है ना? क्या है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम उदास हो गए, हम अगर रोने धोने वाली बातें करने लगे तो जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो हमें पसंद करते हैं, हमारे फैंस हैं, वो उदास हो जाएंगे। तो हम कभी नहीं चाहते कि इस तरह हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिस्ट अगर स्क्रीन पे आता है या इवन स्टेज पे जाता है तो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, बहुत सारी चीज़ें पीछे कहीं छोड़ के उसके बाद वो स्टेज पे सामने आते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई इनसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं हो सकता। आप देखिए जितने भी कॉमेडियंस हैं मैंने देखा है ज़िंदगी में कि उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ या इवन जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं वो हमें पता भी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं भाई ये कॉमेडी करता है ना, ये बड़ा मतलब खुश मिजाज इंसान है। तो खुश मिजाज यानी कि हमें नहीं पता होता कि अंदर कितने घाव हैं, अंदर कितने तूफान पल रहे हैं, वो नहीं पता होता। तो कम से कम व्यूवर्स को ये होना चाहिए कि अगर एक आर्टिस्ट एक स्टेज पे आके वो काम नहीं कर रहा तो आप उनको निगलेक्ट ना करें, आप उनको इग्नोर ना करें। ये ना करें कि भाई अब जैसे आपके पास एक चीज़ है, आप थोड़ी है कि आप नए किसी का महल देख के आप उस पुरानी चीज़ को छोड़ देंगे। तो कह देंगे ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। यस, उस गोल्ड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। खैर वाकई सीरियस हो रहे हैं हम तो हम थोड़ा सा हंस लेते हैं। और ईद आने वाली है तो वही एक सवाल मेरे जहन में था कि यकीनन ईद हो, शादी हो, ज़िंदगी का कोई भी ओकेजन हो, ख़वातीन की तैयारियां 4-4 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती हैं कि 4 महीने बाद ईद होगी, मैं ये वाला कलर पहनूंगी, ये होगा, वो होगा, फेशियल लेना है, ये करना है, वो करना है, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कट लेना है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपसे स्किन के हवाले से ही पूछना चाहेंगे और ईद में बस चंद ही दिन में कहूँगी कि रह गए हैं। तो ये जिस तरह मैंने बताया ये आज से ही घर में बना लें और इसको जो है वो डेली रात को अप्लाई स्किन पे करें। इसके अलावा सुबह के लिए एक पैक बता देती हूँ कि आप क्या करें कि हुस्न यूसुफ थोड़ा सा ले लें, 1 चम्मच हुस्न यूसुफ ले लें, उसमें 1 चम्मच सैंडलवुड जो है वो ले लें और दोनों को मिक्स करके और इसके अंदर थोड़ी सी मुलट्ठी ऐड कर लें, आधा चम्मच मुलट्ठी। ठीक। और फ्रेश मिल्क जो है, कच्चा दूध लेना है, उसको उबालना नहीं है। उसके अंदर आप इसका पेस्ट बना के चेहरे पे लगाएं, इंशाल्लाह ईद तक जो है चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर गुलाब, ताज़ा गुलाब मिलता है उसको भी पीस के ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक्ने रिमूव हो जाएगी, डार्क स्पॉट एक्ने रिमूव हो जाएगी, डार्क स्पॉट जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। रिमूव इसलिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि स्किन के ऊपर अगर आपके दाग धब्बे आ जाते हैं, आते तो बहुत जल्दी हैं लेकिन जाने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। उस तरह हम केयर नहीं कर रहे होते, हम टाइम इतना दे देते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर जो है वो चीज़ें ठहर जाती हैं और जब वो ठहर जाती हैं फिर हमें वो तकलीफ करने लगती है। सही। पहले हम उनको कंट्रोल नहीं करते। अगर कहीं पे आपको एक एक्ने आए कोई बात नहीं, दबाया, हाथों से दबाया, फोड़ दिया ये सबसे गलत चीज़ है। ये जो कर रहे होते हैं आप बैठ के, ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं या एक्नी है, उनको हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वहाँ एक मसाम खुल गया, आपके जैम्स को एक जगह मिल गई, वो और ज़्यादा होगा। वो उसका पानी आप देखें कि निकलता है, कुछ दानों के अंदर से पानी निकलता है, वो आप टिश्यू से साफ़ करें। दूसरी जगह पे भी जाके आपने वॉश नहीं करते हैं लोग, मैंने देखे वो वॉश नहीं करते हैं, वहीं से टिश्यू से साफ़ किया, ये गलत। बल्कि टिश्यू भी क्या होता है, हाथ से साफ किया, सिंपल बोले तो ये अपना नुकसान हम खुद करते हैं ना। तो इसलिए इन चीज़ों को मैंने वही कहा कि मेडिकेशन के साथ से सेल्फ मेडिकेशन इसी को कहते हैं कि आप अपनी एहतियात करें, आप केयर करें। सही। पर्सनल केयर इसी को कहते हैं। ग्रूमिंग सिर्फ मेकअप में नहीं, जो हमें ग्रूमिंग करना है, हमें मेकअप सीखना है, मेकअप सीखना है। ग्रूमिंग ये है कि आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं। सही। छोटी उम्र से अगर आप ये चीज़ें बच्चों में डालेंगे ना तो उनको बड़ा हो गया। अभी जैसे मेरी बेटी है, मैं उसको कहती हूँ कि अपने आप हाथों पैरों की क्लेंजिंग किया करो, इतनी बड़ी नहीं है लेकिन उसके तो बेटे लोशन लगाया करो,
आप हर जब भी स्कूल से आते हो पैरों को नेल्स को अच्छी तरह ब्रश के साथ वॉश किया करें, अच्छी तरह धोया करें। जैसे स्कूल से आते हो अपने सर में आप खुद कंघी करो, ताकि आपके सर में कोई अगर एक आध जू भी अगर आ जाती है तो वो उससे वो हो जाएगी। पर्सनल आप हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आप छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ें डालें कि उनके पास से पसीने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है काउंट होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती ठीक। और आजकल तो ख़वातीन में डार्क सर्कल्स का भी काफ़ी इशू आ रहा है, हमेशा से ही है। स्ट्रेस है आपका, कुछ लोग पढ़ाई का इशू है, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादातर जो डार्क सर्कल हैं वो लोगों को स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस जो है अगर आप ओवरऑल उठा कर देखें 95% आपको स्ट्रेस में डूबे हुए लोग मिलेंगे। हम कहते हैं गुर्बत हमारे लिए एक बीमारी है, गुर्बत कुछ नहीं है। हम देखें अल्लाह ताला ने हर बंदे को उसके हिसाब से दिया। ये नहीं है कि अल्लाह ने कि इसको चुना हुआ है कि ये मैंने इसको ही ज़्यादा नवाजना है। ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि उसने किसके लिए क्या रखा है, उसने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। आप किसी के हाथ से चीज़ छीन सकते हो, किसी के नसीब से कुछ नहीं छीन सकते। सही, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, किसी के नसीब से आप कुछ नहीं छीन सकते, इसलिए चीज़ों को कबूल करना सीखें। मैं बार बार कहती हूँ जितना अल्लाह ने दिया दुआ के साथ, अल्लाह ने कहा कि मैं नसीब बदल सकता हूँ, तो अपने लिए दुआ करें। 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। शैतान को सज़ा मिली, उसने सजदा नहीं किया तो उसको फरिश्ते से शैतान बना दिया। आप बताइए, हम दिन में हम 5 नमाजें और हय्या अलल फलाह कहता है कि आओ कामयाबी की तरफ, तो हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। हमने दिन का स्टार्ट ही नहीं की कामयाबी से, हम दुनियावी कामों में लगे हुए हैं। ये चीज़ें सोचने की हैं। ये चीज़ें जब हम सोचेंगे तो हम अपने बच्चों में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो नस्लें आपकी बनती हैं। तो ये चीज़ें, मेरा आज का ये मैसेज है, इसके बाद मैं कोई मैसेज नहीं दूंगी। नहीं, बहुत बड़ी, यकीन करें बहुत बड़ी बात आपने कह दी, इसलिए मैं खामोशी से सुन रही थी आपकी बात को, वरना और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, मज़ीद सवालात। लेकिन एक सवाल, एक कॉलर मौजूद थी ऑफ एयर और उन्होंने एक सवाल किया कि बेबी डिलीवर होने के बाद उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अच्छा, उनको किस तरीके से रिमूव किया जाए, क्या तरीका है? अब एज हमें नहीं पता है कि उनकी एज क्या है। दूसरी बात है कि उन्होंने 25 इयर्स उम्र कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म। अच्छा, चलिए अगर कंफर्म ना भी हो तो भी इसके 28, 21 समटाइम ऐसा होता है। कुछ लोगों को शादी के काफ़ी अरसे बाद कंसीव होती है तो उस वजह से भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वो चीज़ें नहीं खाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है, उसकी वजह से जो है आपकी स्किन वो एक खिंचाव आता है ना, तो एकदम वो जब छूटता है तो उसमें झुर्रियाँ आ जाती है। वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। विटामिन ई का यूज़ रखें। ऑलिव ऑयल या देसी घी से डेली अपने चेहरे का मसाज करें, डेली अपर साइड पे या देसी घी या ऑलिव ऑयल। अगर देसी घी वह उनको कोई गांव में है तो डायरेक्ट जो ताज़ा देसी घी है उसके साथ आप डेली अपनी स्किन को मसाज करें। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में आपका फेस खिंचना शुरू हो जाएगा, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर फराह, एक चीज़ के बहुत सारी ख़वातीन को, इवन हालांकि आजकल वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं, इवन कहीं पढ़ती हैं, रिसर्चेस देखती हैं, यूट्यूब पे जाती हैं, हर जगह पर, और उनको तरीके बताए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो मसाज कर रही होती हैं तो उन्हें तरीका नहीं पता होता। वो अक्सर ये चीज़ यूज़ करती है। देखिए पाम जो है अगर आप टच करेंगे, पूरे हाथ यूं करके रगड़ के वो मसाज कर रही होती है जैसे वो कोई कपड़ा वॉश कर रही है। स्पेशली अगर आप किसी जेंट्स को फेशियल करते हुए देख लेना, अब वो ऐसे, ये मतलब कि ये जो चीज़ है बिल्कुल जो है वो लगता है अजय यही करता है। ये पाम जो होती है यहाँ से हमारे हीट ज़्यादा, आप देखें बहुत ज़्यादा, इवन आप रगड़े आपको पता चल जाएगा कितनी हीट है। बिल्कुल। तो आपने हमेशा जो है, एक और बात बताऊँ, ब्लैक सर्कल का आप पूछ रही थी। अच्छा, वो मुझे याद आया कि सुबह के टाइम पर, सुबह जब आप उठते हैं सो के, सबसे पहले कलमा पढ़ के उठें। आप जब भी उठें आप कलमा पढ़ के उठें, और उठ के फिर आप जो हल्के हाथ से इसको जब आप यूँ करेंगे तो ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगी। वार्म होने के बाद जब आप आंखों पे रखेंगे 15 से 20 दिन में आपके सर्कल जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इस हीट में अल्लाह ताला ने जो, हाँ वाकई इससे, और वाकई लोगों को फ़र्क पड़ा। मुझे खुद भी जब बहुत ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल हो जाते हैं, मेरे क्यों होते हैं, क्योंकि मैं रात को लेट नाइट पढ़ने की आदी हूँ। दिन में मुझे याद नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूँ टाइम ही नहीं होता, लेकिन मुझे जो पढ़ना होता है वो मैं पढ़ती ही या तो रात में हूँ या फजर के बाद। ये मेरी रूटीन है। 7 घंटे की नींद ज़रूर लें आप, लाजमी है आपकी अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद ज़रूर लें। और अभी आपका सवाल क्या था? ये फेशियल का ना? अभी ब्रेक का सवाल चलें ब्रेक के बाद। आपने लेट नाइट पढ़ने की बात की, मेरी आदत है लेट नाइट, इवन जो मैं शो करके जाती हूँ फिर ये वापस जाके मैं देखती हूँ, तो देखने की वजह से रात के कब 1, 2, 3 बज जाते हैं मुझे भी नहीं पता होता। इवन यूट्यूब पे जो भी मुझे चीज़ मिलती है मैं
क्योंकि टीवी मैं नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ, तो जो मतलब की चीज़ें होती हैं वो सर्च करके डाउनलोड करके फिर मैं देखती हूँ। तो इसी वजह से फिर अक्सर रात को यकीनन नींद पूरी नहीं होती, फिर अर्ली मॉर्निंग आपको उठना होता है, दिन में टाइम मिला नहीं पता होता है। एक दिन होता है इतवार का, जो कभी नसीब हो गया तो ठीक है, वरना वो भी घर से बाहर। तो फिलहाल ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के जाने बढ़ना चाहेंगे व्यूवर्स। ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल खे बि अॻिते कंटिन्यू कंदासीं ऐं म्यूज़िक बिल्कुलु अवांखे ॿुधाईंदासीं। सो वधूं था हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक ॾांहुं। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स अगेन वेलकम एक भेरो ॿीहर अवां सभिनी खे भली काश हुनासीं हमारे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में एडी एनर्जी से मां इन करे ऑन ईयर आयसि। छा करे जो ऑफ ईयर जेका कचहरी हले पई उनखे मतिलबु सभिनी खे चुप कराइण जो हिकिड़ो बहितरीनु तरीक़ो हूंदो आहे त अवां जो आवाज़ सभिनी खां वधीक मथे हुजे, ॿिया पाणी ख़ामोश थी वेंदा आहिनि। ख़ैर छा कयूं, जो कॾहिं कॾहिं कचहरी गुफ़्तगू अहिड़ी हूंदी आहे जेका ऑफ ईयर बि जारी हूंदी आहे। ऑफ ईयर बि ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो, यकीन कयो इहे शयूं बि ज़िंदगी जो हिसो आहिनि। त इहो न हूंदो त असां ऑन ईयर अची कचहरी कयूं था ऐं ऑफ ईयर असां चुप पई रहूं, इहो न थींदो आहे। ऑफ ईयर असांजी वरी कंहिं न कंहिं डिफरेंट टॉपिक ते ॻाल्हि ॿोल जारी हूंदी आहे, जेके बि इवन 2 मिंट था मिलनि या 1 मिंट जो टाइम थो मिले, या इवन म्यूज़िशियंस पाण में वेही करे ऐं सिंगर थोरो कोऑर्डिनेशन हूंदी आहे ऐं सॉन्ग जी रिहर्सल या तयारी थींदी आहे। सो इहे शयूं बि इलाही घणियूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ऐं सिंगर ऐं असांजी म्यूज़िशियन जी तयारी त ऑफ ईयर हले पई ऐं डॉक्टर फराह ऐं मुंहिंजूं ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं, पर अवांजूं कॉल्स बि ऑफ ईयर अचनि पियूं। असां कोशिशि कयूं पिया त जेको सवाल अवांजी तरफ़ां अचे पियो उनके ज़रूर असां वेही हिते डिस्कस कयूं। सो म्यूज़िक की जानिब तो हम बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल जो कि ऑफ ईयर मैंने आपसे डिस्कस भी किया और अभी आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन कुछ मसाइल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि मुझे पर्सनली बड़ा अजीब सा लगता है स्क्रीन पर उनको डिस्कस करना। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा सिंपल जो चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्कस करें, और जो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, सिंपल तरीका ये होता है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास चली जाएँ, है ना। बेस्ट ये होता है आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास चली जाएं, या इवन गायनी के जो इश्यूज़ है वो आप गायनाकोलॉजिस्ट को जाके दिखा दें, तो वो बेहतर होता है कि आपको आपकी जो डॉक्टर होगी वो बेहतर सजेशन दे सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पर हम उनको इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते जिस तरीके से आपको आपका डॉक्टर बताएगा ना। तो फिलहाल एक चीज़ और एक मसला जो कि अक्सर इवन ख़वातीन जब बेबी डिलीवर करती हैं उसके बाद टमी बहुत ज़्यादा निकल आती है और उसको कंट्रोल करना यकीनन बहुत मुश्किल होता है, और अगर डाइटिंग पे वो जाती हैं तो फिर बेबी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर फराह? देखिए डाइट का मतलब भूख हड़ताल नहीं होता है, मैं हमेशा ही आपसे एक बात लेकिन कहती हूँ। ख़वातीन भूख हड़ताल तो क्या ब्रेड पे आ जाती है? नहीं, देखिए डाइट का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है वो अगर 2 रोटियां खा रहे हैं तो आप 1 रोटी कर लें, उसके साथ आप सैलेड बढ़ा दें। ठीक, उसके साथ आप सैलेड बढ़ा दें, फ्रूट सैलेड कर लें, वेजिटेबल सैलेड कर लें। अच्छा, ये जो दाल है हमारी, ये जो मैं दालों के नाम भूल जाती हूँ, मूंग मसूर की जो दाल है, मसूर की दाल, मसूर की वो कौन सी होती है? वो जो येलो कलर की होती है, जो 2 मिक्स होके बनती है, मसूर की होती है येलो वाली। अच्छा, मसूर की जो है ना वो एक काली भी होती है, नहीं, और जो एक मूंग मसूर में से मेरे ख्याल में मूंग की मसूर की होती है, वो येलो कलर की होती है, और वो दाल अगर अगर आप उसको डेली बेस पे उसको उबाल के उसका सूप पीते हैं उस दाल के साथ, उससे कलर इतना अच्छा होता है और आपका वेट बड़ी जल्दी, हालांकि दालों के अंदर कैलोरीज बहुत हद तक मौजूद होती हैं, लेकिन आपने उनका सूप पीना है, दाल नहीं खानी है, उसका सूप पिए, उससे कलर बहुत जल्दी साफ होता है। बात हम कर रहे हैं कि पेट बढ़ जाता है, तो देखें कोई भी चीज़, जाहिर सी बात है, एक चीज़ है उसको अपनी जगह पे जाने में टाइम लगता है। 3 महीने तो आप अपने आप को दीजिए, 3 महीने तक आप परेशान नहीं हो, 3 महीने तक आप बेबी पे फोकस करें, और जब जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं वो खुद ब खुद मदर्स कम होना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये अल्लाह की तरफ से नेचुरल है, और आप उसके साथ साथ क्या करें कि आप वो चीज़ों से अवॉइड करें जो आपके जिस्म को फुलाते हैं, जैसे आलू से अवॉइड करें, आप चावलों से अवॉइड करें। कम से कम 3 महीने तक आप देसी घी का इस्तेमाल रखें अपनी लाइफ के अंदर, उससे वेट नहीं बढ़ता है, उससे आपकी बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। बल्कि अक्सर ख़वातीन जो स्पेशली शहरों में रहती हैं वो कहती हैं कि घी तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, भाई हमारा वज़न बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, तो वो ऑयल छोड़ देती है, हालांकि बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। वो फिर बुढ़ापे की तरह एनर्जी चाहते हैं कि हड्डियों में दर्द होता है, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, छोटी छोटी उम्र में आजकल लड़कियां कहते हैं कि माँ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो लाजिम सी बात है कि बेबी भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वो जो आप पेट की बात करें कि आपका जो वेट बढ़ जाता है या आपका बेली इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें ये कि वॉक लाजमी है, आप जितनी वॉक कर सकते हैं वॉक करें आप बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये जो मैंने आपसे कहा कि चावलों को अवॉइड करें,
अपने आलू को अवॉइड करें, गोभी को अवॉइड करें, लाजमी दूध लें, दूध बलाई हटा के लाजमी दूध पिए, लाजमी दूध पिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ऑपरेशन केसेस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनके डिफरेंट क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल होती जी है। बिल्कुल, ये हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं उनको मैं चीज़ें रेकमेंड नहीं करती, बहुत मुश्किल से करती हूँ। उसमें कहती हूँ जितनी वॉक हो सकती है वॉक करें। खाना भी आप खाएंगे ना तो वो आपका जो पसीना, आपका जो स्वेटिंग होती है उसके थ्रू वो आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। बल्कि सिंपल ये कि आप अपने बेबी के काम अगर खुद से करें, उसके लिए आया ना रखें, कोई मासी ना रखें, तो भी आपका वजन कम हो जाएगा। इतने सारे काम होते हैं, आप दिन में कोई 10 से 15 जोड़े तो आप बेबी की तब्दील करते हैं, यकीनन, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर है उसको संभालने में बहुत टाइम लगता है, हर थोड़ी देर बाद तो उसने कुछ ना कुछ करने वही ना, तो आपकी चहलकदमी वैसे ही हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि अपने बेबी के काम अगर खुद से कर रही हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप भी एक्टिव रहेंगी, आप भी बिल्कुल नहीं थकेंगे। यकीनन थकावट तो होती है जब आप सारा दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप यकीनन स्पेशल टाइम तो आप नहीं निकाल सकते कि 1 घंटा आप बाहर चली जाए वॉक के लिए, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी को हर 15 मिनट्स के बाद यकीनन दूध देना बहुत लाजिम होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें, देखिए 1.25 महीने तो बिल्कुल आप आराम करें, जो मैं कहती हूँ, मतलब ज़रूरत होती है, हर मदर को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि हमारी जब बेटियों के यहाँ औलादें होती है तो हम उनको इतना सुकून प्रोवाइड कर देते हैं, और जब बहुओं के यहाँ कुछ हो रहा होता है तो उनको हम बिल्कुल एक तरफ छेड़ दी आपने, जंग छेड़ दी। एक्चुअली देखें, काउंसलिंग अभी हमारी ब्रेक में भी यही बात हो रही थी कि हमें अच्छे मैसेजेस देने चाहिए अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, कि देखिए आपसे अगर आपको कोई सुन रहा है तो शायद आपके कोई बात उसके दिल को लग जाए, और ये एक सदका जारिया होता है अगर आप जो अच्छी चीज़ें किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हदीसें आगे फैलाने से पहले मैं कहती हूँ कि उसको लाजमी उसको देख लें कि वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर कोई गलत काम आपके थ्रू आगे जा रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसका जवाब आप अल्लाह को देंगे। सही। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ें ज़रूर वो करें कि अपने घर का माहौल अच्छा रखने के लिए लेडीज़ अपने आप को दोस्ती पैदा करें, अपने अंदर दोस्ती पैदा करें। बहू और सास, चाहे वो शहर में रहते हों, वो गाँव में रहते हों, वो कहीं भी रहते हों, अपने अंदर एक दोस्ती पैदा करें। खुद ब खुद आप देखें हालात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, घर इतने अच्छे हो जाएंगे, मर्दों का भी दिल करेगा घर आने का, नहीं लड़ते ही रहते हैं। नहीं, लेकिन पता है तज़ाद क्यों क्रिएट होता है इवन ख़वातीन के दरमियान, क्योंकि जो सासू माँ होती है बहू की, आप जानते हैं आज ये सारी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, ऐसी लेडीज़ आती हैं, अगर उनकी सास से बात करो तो वो बहू का अलग प्रॉब्लम होता है, वो सास का ब्लड प्रेशर हाई ही इस वजह से होता है कि उनकी आपस में घर में बन रही होती है, या छोटी उम्र की लड़कियों के ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं। आप यकीन करें हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के साथ छोटी उम्र में, क्यों? कि आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है, एक दूसरे की इससे मिले। आपको पता है बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर आ रहा है, माँ उसकी चाचा की बुराई करिए, चाची जो है वो उसकी बुराई करिए, मतलब मीन्स कि ये अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और वो हंसी खुशी रहती है ना, प्रॉब्लम्स तो हर किसी घर में होते हैं, लेकिन उनको कबूल करना सीखें, बच्चों को इन्वॉल्वमेंट ना दें, बच्चों की पर्सनैलिटी डैमेज होती है। मुझे मेरा बचपन याद है, और हमारा जो, क्योंकि हम खैरपुर में रहते थे, कराची, तो 10-15 साल हुए हमें शिफ्ट हुए, तो मैंने देखा कि आपस में जेठानी देवरानी की जो मोहब्बत होती है ना, वो मैंने अपने घर में देखी। यकीन कीजिए, हालांकि वो सारी जितनी भी ख़वातीन थी हमारी, जो सिंधी में चाची चवंदा आहिनि, चाचियूं, उहे अलॻि अलॻि घरनि जूं हुयूं, ऐं इवन कुझु धारियूं बि हुयूं, पर चवण जो मतिलबु इहो आहे त मां जेको ॾेराणियुनि में प्यार ॾिठो न, यकीन कयो भेनरुनि जहिड़ा हूंदियूं हुयूं। जेकॾहिं हिकिड़ी खे तकलीफ़ थिए थी, मतलब एक को तकलीफ़ हो रही है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। पहले ज़माने माशाल्लाह लोगों के बच्चे 8, 10, बल्कि हमारे कितने कजन्स होते हैं, मुझे आज भी याद नहीं है। जॉइंट फैमिली, और यहाँ के आपके नेबर्स तक आपके बच्चों को इतना सपोर्ट कर दिया करते, माहौल कितना अच्छा होता था। आज आप देखें बच्चों को आप बाहर नहीं भेज सकते, 2 बच्चे भी आज भारी क्यों इंसान को लग रहे होते हैं, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, आप उसको हम ही चेंज नहीं करते, हम चेंज ही नहीं करना चाहते, हम तब्दीली चाहते ही नहीं है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि आज हमने अपना मुआशरा सुधारना है, उस दिन आप यकीन करें हमारा पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त मुल्क है कि आप कहीं भी चली जाएं, आपको पाकिस्तान जैसे लोग नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा मदद करने वाले लोग हैं। सही कहा आपने, इतने ज़्यादा मदद करने वाले लोग पाकिस्तान के हैं ना, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन सकता है जो इमदाद मांगेगा नहीं, इमदाद करेगा लोगों की।
सही कह रही हैं आप। तो वही बात है कि मोहब्बतों को जन्म दीजिए, बिला वजह की जेलसी, बिला वजह की चीज़ें नहीं। बल्कि इवन मुझे वही बात आधे में बीच में कट गई, उसको कंटिन्यू इसलिए करना चाहूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी फैमिली की तारीफ़ कर रही हूँ, बल्कि इसलिए उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं होती। लोगों के बीच में तजाद जो क्रिएट हो जाते हैं, या इसको ये क्यों मिला, इसके पास ये क्यों है, इसको वो क्यों है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नफ़रतें पैदा करती हैं। एक मतलब फ़र्ज़ करें कोई घर में अगर 50 अफराद हैं, क्योंकि यकीनन 3-4 जब घर आपस में मिलते हैं एक पूरा ख़ानदान बनता है। जब 4-5 भाई होंगे, चार दीवारी के अंदर रहते हैं, फिर खाना इतना बनता है 3 टाइम पे कि मतलब लाइक अब एक औरत जो है वो बनाती रहे, लेकिन उसके बावजूद जो खुशी उनको मिलती है ना, वो खुशी बड़ी अजीब होती थी। हमें पता है कि हमारे घर पे एक सिंधी में ओताक और कचहरी बातचीत का सिलसिला होता था, और हमारे पूरे मोहल्ले के मर्द हज़रात शाम को जमा होते थे, उनके लिए चाय बनती थी, और भैंसें इतनी ज़्यादा होती थी, उनका सारा दूध चाय में जाता था, कभी सेल नहीं किया। आप सोचें उसके बावजूद मोहब्बतें क्यों होती थी, क्योंकि बिला वजह की चीज़ें नहीं होती थी। अगर किसी पे कोई तकलीफ आ रही है तो दूसरी खड़ी हो जाती, नहीं भाई मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। अगर एक बीमार है तो उसके हिस्से का काम दूसरी कर देगी। तो जो अलग अलग घरों से भी ख़वातीन आती हैं, चाहें तो मोहब्बत को बरकरार रख सकती हैं। और यहाँ आलम यह है कि अगर बहनें दो आपस में एक घर में रह रही हैं तो आप आपस में बनती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फिर यकीनन वही असरात आपके बच्चों पे पड़ते हैं। अवां जा ॿार यकीनन उन्हीं रविश ते हलन था जिते माउ पीउ हलन था। माउ पीउ अॼुकल्ह ॿारनि खे छा था सेखारनि, हे चाचो तुझो ख़राब आहे, हे मामो तुझो, मामा के खिलाफ तो बहुत कम बोलती है। मेरे पास सिंध से एक कॉल आई, बल्कि 2-3 बार उस लेडी की कॉल आई। मैं इसलिए ये बातें आज करी क्योंकि हमें कॉल्स रिसीव होती हैं। वो लिटरली शी वॉज वीपिंग और रो रही थी कि उसने ये कहा कि मेरे घर में मेरे मतलब 3-4 बच्चे हैं और मेरे ससुराल वाले मुझे जो है इतना ज़्यादा मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, या मतलब उस जो भी उसके प्रॉब्लम्स थे, खैर मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन ये कि लोगों को मतलब मैं ये कहती हूँ कि ये हदीस भी है कि जो अगर आप किसी की बेटी के साथ करते हैं वो पलट के आपकी बेटी के साथ के साथ होता है। तो बेहतर यही है कि आप आज का हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा साइड इधर होगी, लेकिन ये कि हम क्योंकि अगर हम अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अपना अंदर खूबसूरत करें पहले, सही, फिर आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी हर चीज़ खूबसूरत सही। क्योंकि जब आपका मन खूबसूरत होगा तो लाजिम सी बात है कि आपके वजूद पे वो सारे असरात अंदर से जब आएंगे तो वो एनर्जी बनकर, खूबसूरती बन के आपके चेहरे पे नमूदार होंगे। अगर फ़र्ज करें मेरे दिल में 24 घंटे में जेलसी फील कर रही हूँ दूसरों से, तो मेरा चेहरा काला हो जाएगा। क्योंकि लाजिम सी बात है ना, जब 24 घंटे में उसको आग ही आग दूंगी तो वो धुएं से काला नहीं होगा। अभी ऐसा नहीं है कि जिनका कलर वैसे ही वो थोड़ा सांवला, वो भी कुदरती बात अलग है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो मन को खूबसूरत कीजिए। अच्छा, खवातीन के झगड़े मर्दों पे बड़े असरअंदाज होते हैं। हम कहते हैं कि मजलूम खवातीन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मर्द बेचारे भी आजकल के दौर में मजलूम ही समझ रहे। आप एक तरफ माँ, दूसरी तरफ बीवी, अब दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना, यकीन करें कितना मुश्किल होता है, वो एक मर्द ही जान सकता है। तो पूछ ले। नहीं, आप पूछे। अच्छा अयूब साहब, ये हूंदो आहे, मुश्किल हूंदो आहे ज़ाल ऐं माउ जे विच में के हिक खे मुंतखिब करणु? बिल्कुलु ईअं हूंदो आहे। ऐं के अहिड़ियूं फैमिलियूं बि आहिनि किथे ईअं बि नथो थिए, सभु माना पंहिंजा गुरूं जेके आहिनि बराबरि न आहिनि। सही, किथे आहे किथे न आहे, पर अलहमदुलिल्लाह असां वटि न आहे, अलहमदुलिल्लाह। सही, मतलब अमा अञा इन प्रॉब्लम में न वाइफ मुंहिंजी चवंदी आहे त बसि तव्हां जॾहिं सुबुह सां उथी कोई बि गीत ॻाईंदा आहियो त मूंखे ॾाढो मज़ो अची वेंदो आहे, सुकून अची वेंदो आहे। पोइ जेकॾहिं सिस्टर जे हिसे जो कमु हूंदो आहे, बि आउं करे वेंदी आहियां, पोइ ख़्यालु मुंहिंजो सिर्फ़ु तव्हांजी म्यूज़िक ॾे हूंदो आहे। बेहतरीन हल ये है कि जब आपस में ख़वातीन की बहस मुबासे चल रहा हो, आदमी क्या करे, खामोशी से बाहर चला जाए, 2 घंटे के बाद आए जो घर में, तो नहीं, लेकिन जब वो पलट के वापस आएगा ना तो फिर बीवी की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। गोली अगर दरवाजा बीवी ने खोला तो बीवी की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अगर दरवाजा फर्ज करें गलती से अम्मा ने खोल दिया तो अम्मा सुनाना शुरू कर देती है। ये नहीं सोचते कि यार बेचारा बाहर से थका आ रहा आया है, पानी तो एटलीस्ट पूछ लो। आजकल के दौर में पानी भी नहीं पूछते, पहले ही इसने ये किया, उसने वो किया, इसके साथ ये हुआ, तुम्हारे बच्चे ने आज ये हरकत की, तुम्हारे बच्चे के पास आज ये नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जहनी अजियत देती हैं। और आजकल एक दूसरे से इसलिए भी हम नफरत करते हैं क्योंकि हम अपने आप को, अपने रिश्ते को इतनी ज़्यादा अजियतें देते हैं कि यकीन करें ज़िंदगी में बस एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम कुफ्र की तरफ चले जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ज़िंदगी नहीं चाहिए। हालांकि ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं। आप देखें डाइवोर्स हद से ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। रीज़न बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है लोगों में। लड़कियों में भी नहीं है, लड़कों में भी नहीं है, बस हमारा गुजारा नहीं हो सकता।
सही। लेकिन और दूसरी बात ये भी होती है कि अक्सर जो इवन ख़वातीन होती हैं वो किसी भी लड़की को अगर फ़र्ज़ करें तलाक हो जाती है ना, तो वो क्या कहती है कि यार कसूर लड़की का होगा, फ़ौरन बोल देती है। तो एक खातून ने मेरे सामने इस तरह बोला कि भाई इसको तलाक हुई हुई, कसूर लड़की का होगा। मैंने कहा आंटी अल्लाह ना करे आपकी बेटी को तलाक हो जाए, आप क्या कहेंगे, आपकी बेटी का कसूर था? नहीं मानेंगी ना आप। तो आपने देखा ही नहीं कि पेपर ये सामने आपके बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ है, दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, आपने बस बोल दिया यही ख़राब होगी। तो इन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि किसी के किरदार पे उंगली उठाने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि आप कैसे हैं। आप एक उंगली उठा रहे हैं ना, पूरी 3 उंगलियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। तो यही बात आपको बताना चाह रही है कि अपने आप को देख लीजिए, आप सही हैं, दुनिया आपके लिए सही हो जाएगी। आपके अंदर ही कुछ अजीब व गरीब सिचुएशन चल रही है तो आप लोगों को वही कमेंट पास करेंगे। मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं जिनसे भी मेरे साथ के डॉक्टर्स हैं, मुझसे सीनियर भी हैं, ज़्यादा एज के लोग भी हैं, सबसे मेरी दोस्ती होती है। तो तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता? मैं कहती हूँ मुझे वाकई कोई बुरा नहीं लगता, मैं किसी को बुरा कहती ही नहीं हूँ। क्यों? मेरे अंदर पॉजिटिविटी इतनी है, अगर मुझे किसी में कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आती है मैं उसके ऊपर पॉजिटिव चीज़ को अहमियत क्या बात है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, इजाज़त का टाइम आ चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आज यकीन करें हमने वैसे सोचा तो ये था कि हम चेहरे को खूबसूरत बनाएंगे, ये चेहरा लेकिन मुझे लगता है कि आज हमने आपको दिल को भी खूबसूरत बनाने की कुछ बातें की और उम्मीद करते हैं कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका अयूब साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी, लख थोड़ा मजा, थैंक्स अ लॉट, कीमती वक्त कढी आयो। ऐं ख़ुशी अव्हां बि असांजे व्यूवर्स खे ॾिनी, छो जो कुछ माण्हू सुबुह सुबुह कलाम खे ॿुधी करे ख़ुशि थींदा आहिनि। अव्हां जहिड़ो आवाज़ माशाल्लाह, त वॾी वॾी मेहरबानी। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी थैंक्स अ लॉट। आख़िर में पैगाम छा ॾियणु चाहींदो? पैगाम इहो आहे त बसि वॾनि जी इज़त कजे ऐं उस्तादनि जी ख़िदमत कजे। हिन फ़न कहिड़ो बि फ़न हुजे, कहिड़ी बि फील्ड सां, जेको बि कंहिं बि फील्ड सां वाबस्ता आहे, सभ खां पहिरियों उन में अदब ज़रूरी आहे। छा ॻाल्हि आहे। ऐं हर इंसान सां मुहबत, उनजे दीन खे, उनजे किरदार खे न आहे ॾिसणो, उन सां मुहबत करणी आहे हर इंसान सां। सही। आखिरी पैगाम इहो ई आहे असां गुनहगार। ओके, सो अव्हां खे कलाम भी ॿुधंदासीं, बट डॉक्टर फराह आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैंने इतना कुछ कह दिया कि आज बस यही है कि बाकी बड़ों को इज़्ज़त करें, लाजमी इज़्ज़त दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई बड़ा गलत भी कर रहा है तो उसको आप चीख चला के ही उसको अपना समझा सकते हैं। खामोशी भी आपका जवाब, खामोशी में भी आपका ऐसा जवाब होता है कि सामने वाला इंसान खुद ब खुद समझ जाता है कि उसको जवाब वो वक्त जवाब दे जाता है। सही है। छोटों को प्यार करें, छोटों को इज़्ज़त दें, अपने प्रॉब्लम्स के अंदर छोटों को इन्वॉल्व ना करें। बच्चों की पर्सनैलिटी डैमेज होती है। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। पहले अपने अंदर को खूबसूरत बनाएं, फिर आप खुद ब खुद खूबसूरत नजर आएंगे। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। ऐं व्यूवर्स, उम्मीद आहे त अॼु जो प्रोग्राम अवां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त असां हिकिड़े मौज़ू जो इंतख़ाब कंदा आहियूं, तो अॼु असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं, पर वक़्त सां ई ॻाल्हि ॿोल मां कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं निकिरी वेंदियूं आहिनि जिन ते कचहरी करणी या डिस्कशन करणु इलाही ज़रूरी थी वेंदो आहे। इवन जेके अॼु असां ॻाल्हियूं कयूं, यकीनन उहे हर घर जो हिसो आहिनि। असां ड्रामनि में, फिल्मनि में, हर जॻह ते इहे डायलॉग्स बि ॿुधूं था, कहाणियूं बि ॿुधूं था, पर उन जे बावजूदि असां सिखण जी कोशिशि नथा कयूं। ऐं इहो ई रीज़न आहे त अॼु असांजी जेका ईंदड़ जेका जनरेशन आहे, जेके ॿार आहिनि असांजा, उन्हनि जे अंदरि असां जेको बुग्स पैदा कयूं पिया, जेके नफ़रतूं भरियूं पिया, उहे यकीन कयो सुभाणे जॾहिं वॾा थींदा त असांजा ई दुश्मन थी था बीहनि। छो जो असां पाण उन्हनि खे चवंदा आहिनि त नांग खे अव्हां केतिरो बि खीरु पीआरियो, अव्हां खे ॾंगींदो ज़रूरु। सो उहा ई ॻाल्हि आहे त फितरत जेका आहे न, उहा वॾी अजीब शइ आहे। सो फितरत खे ठीकु करण जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे त अव्हां पंहिंजे फितरत खे चेंज करण जी कोशिशि कयो। बहरहाल इहो बि चयो वेंदो आहे त फितरत कॾहिं तब्दील नथी थी सघे, पर जेकॾहिं अव्हां चेंज करण जी कोशिशि कयो त इलाही कुझु चेंज थी सघे थो। हिकिड़ी कोशिशि जेका अव्हांखे करणी आहे त जेका अव्हांजी फितरत आहे, जेकॾहिं अव्हांजी फितरत अव्हां भायो था त ठीकु न आहे, पहिरीं ॻाल्हि त केर बि कोन मञींदो आहे त असां ख़राबु आहियूं, पर जेकॾहिं अव्हांखे लॻे थो त अव्हां पंहिंजी फितरत पंहिंजे ॿारनि में दाख़िल न कयो। अव्हांजा जहिड़ा आहिनि, अव्हां जूं दुश्मनियूं आहिनि, अव्हां कंहिंखां नफ़रत कयो था, ॿारनि खे न ॿुधायो त मूंखे हिन खां नफ़रत आहे। ॿारनि जा जेके रिश्ता आहिनि उहे उहे ई रहणु खपनि। अव्हांखे मिसाल तौर ते ॾेराणी न आहे पसंदि, या ॾेर सां जहिड़ो आहे, या भाउ सां जहिड़ो आहे, मिसाल तौर ते भेण अव्हांखे नथी वणे, जेको बि आहे वॉटएवर, ॿारनि खे न ॿुधायो। ॿारनि जी जेका ज़िंदगी आहे, ॿारनि जा जेके रिश्ता आहिनि, उनखे जीअण ॾियो, न त अव्हांजा ॿार अव्हांजा दुश्मन थी वेंदा, अव्हांखे बि ख़बर कोन पवंदी। ऐं अॼुकल्ह ईअं ई आहे त असांजे मुल्क में ओल्ड हाउस क़ाइमु थियनि पिया। छो पिया थियनि?
छो जो असांजे माउ पीउ या इवन मां नथी चवां त माउ पीउ ग़लति आहिनि पर काथे न काथे कोताही थी वञे ऐं इहो ई कारण आहे त असांजी जेका औलाद आहे पोइ उहे शयूं वरी असांखे अॻिते हली फ्यूचर में वरी ॾेखारे थी त इहे शयूं हीअं थी हुयूं। सो कोशिशि कयो त पंहिंजे ॿारनि खे जेको कुझु असां सेखारियो था उहो सुठो हुजे, जहिड़ो झटो साइड ते वञी कंदा कयो, ॿारनि जे साम्हूं न कंदा कयो, न त ॿार बि उहा ई ज़बान ॻाल्हाईंदा जेके वॾा ॻाल्हाईंदा। सो इनशाला सुभाणे असां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो ऐं सभिनी खे यादि रखिजो दुआउनि में। मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाज़े करीम जलानी खे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा फ़िलहाल जे लाइ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। ऐं आख़िरी कलाम जी काफ़ी था ॿुधायूं सूफ़ी आरफानो रंगा सूरत मुझे सजण जी सूरत मुझे सजण जी जिया चोरी है जो चंद्र सूरत मुझे सजण जी जिया चोरी है जो चंद्र माखी तोड़े खंड तभी मिठो मिठाण खागण सुबहान तुझी सूरत सुबहान तुझी सूरत कुर्बान हुस्न वारा अल्लाह याद यारे एहसान हुस्न वारा सुबहान तुझी सूरत कुर्बान हुस्न वारा अल्लाह याद यारे एहसान हुस्न वारा अल्लाह याद यारे एहसान हुस्न वारा बशर में हमसर हुस्नो बशर में हमसर तुझे न को बराबर हमें सरासर कुर्बान हुस्न वारा अल्लाह याद यारे एहसान हुस्न वारा सुबहान तुझी सूरत सुबहान तुझी कुर्बान हुस्न वारा अल्लाह याद यारे एहसान हुस्न वारा आशिक खां शर्म धारी अरमान हुस्न वारा सुबहान तुझी सूरत
एहसान हुस्न वारा, अल्लाह याद यार एहसान हुस्न वारा। सूरत पसाई दो कर मुझे सिकाई दो कर, उछले छज आकड़ के तड़ग मिलत अल्लाह, हरामी पाए इश्क जी तू त पेटों आए मां, अजाई बिन डिहन ले फकीर जानन चन चवे हिन दुनिया में तू त शेर सदाए न पा, छो जो आकड़ी अल्लाह की न ठहरा सूरत पसाई दो कर मुखे सताई दो कर, सिका सौजलाई दो कर शुक्रान हुस्न वारा, सुभान तुझी सूरत कुर्बान हुस्न वारा, अल्लाह याद यार एहसान 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 हुस्न वारा, अल्लाह